सामान लेकर बैल पर लाद करके वहाँ पहुँचना चाहते हैं, वहाँ देखना चाहते हैं संत कबीर का घर कैसा है। मैं इतना ही कहूँगा, संत कबीर अपने आप में संपूर्ण ज्ञान का एक ऐसा भंडार है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। भक्तों, आज हम आपके समक्ष 33वीं साखी के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह साखी कबीर की बहुत ही प्रसिद्ध रचना मान करके हम इसको आपके सामने वर्णित करेंगे। कबीर के बारे में लोग पूछते हैं, आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा, कबीर साहब जहाँ रहते हैं वहां पर कोई पहुंच नहीं पाता है। कहते हैं कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल, पांव न टिके पपील का, तहाँ खलकन लादे बैल। कबीर साहब कहते हैं कि मेरा घर या मेरे घर का पता क्या पूछते हो? मैं जहाँ रहता हूँ वो स्थान बहुत ही ऊंचे पहाड़ के शिखर पर है। शिखर यानी चोटी पर। इस चोटी के ऊपर पहुंचने के लिए बहुत कठिन मार्ग है, फिसला हुआ मार्ग है, चिकना मार्ग है और इतना कठिन है कि जहाँ पर चींटी के पांव भी नहीं टिक पाते हैं, वहाँ मैं रहता हूँ। तो ऐसे मार्ग पर चलने के लिए हमें बहुत बड़ी भक्ति करने की आवश्यकता पड़ेगी। कबीर साहब कहते हैं, मैं कहाँ रहता हूँ? मैं प्रकृति के उस पार चेतन आत्मा में निवास करता हूँ। मेरा निर्विकल्पक जीवन है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर इसके मामले में कोई ठोस जगह नहीं है। लेकिन ये संसार के लोग मेरे घर पे आने के लिए बैल पर सामान लाद करके, बैलगाड़ी में सामान रख करके मेरे घर आना चाहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ, जहाँ चींटी का पाँव नहीं ठहरता वहाँ आप लोग कैसे आ पाएंगे? क्योंकि मेरा घर तो बहुत ऊंची जगह पर है, शिखर पर है, जहाँ चींटी भी पाँव नहीं ठहरा पाती है। तो मैं ये कहता हूँ भक्तों, ऐसे संत कबीर के बारे में कोई पता पूछता है तो मैं समझता हूँ उसकी अज्ञानता है। उनका क्या पता पूछेंगे जिनका जीवन सर्वव्यापी है, जो सारे संसार में जहाँ याद करो वहाँ हाजिर हो जाते हैं। ऐसे संत कबीर के बारे में कहना बड़ा कठिन है कि वो कहाँ रहते हैं। ये दुनिया वाले लोग वहाँ जाने के लिए बैल के ऊपर घर का सारा सामान लाद करके ले जाना चाहते हैं और सोचते हैं हम वहाँ जाएंगे और व्यापार करेंगे। तो ये सोचना भी उनका गलत है। कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल, पाँव न टिके पपील का, तहाँ खलकन लादे बैल। ऐसे संत कबीर के बारे में मैंने आपको बताया। आइए इसका कुछ भावार्थ आपको बता देता हूँ। कबीर का घर शिखर पर, घर यानी निवास, शिखर यानी चोटी पर, जहाँ सिलहली गैल, सिलहली कहते हैं रपटने वाली, फिसलने वाली, कीचड़ भरी ऐसे रास्ते हैं। सिलहली गैल, गैल यानी रास्ता। कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल, पाँव ना टिके पपील का, जहाँ चींटी का भी पाँव नहीं ठहर सकता। इतना चिकना मार्ग है, इतना फिसलने वाला मार्ग है। तहाँ खलकन लादे बैल, खलकन यानी ये संसार के लोग बैल पर अपना सामान, घर बार का सामान लेके मेरे घर पहुंचना चाहते हैं, जो संभव नहीं, असंभव है। इसलिए ये
साखी मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण साखी है। आइए मैं इसका थोड़ा सा भावार्थ आपको बता देता हूँ। कबीर का घर शिखर पर, अब इसको घर न कह करके हम इसको ज्ञान की बात कह सकते हैं। कबीर के अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ है, इतना ज्ञान भरा हुआ है कि उस ज्ञान के स्तर तक पहुंचना हर एक के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो कबीर के बराबर कभी हो ही नहीं सकता है। कबीर निर्विकल्पक जिंदगी जीने वाले और प्रकृति के उस पार चेतन तत्व पे रहने वाले कबीर क्या इतने छोटे हैं? नहीं, मैं समझता हूँ उनकी होड़ करना इस संसार के लिए तो बहुत ही दुर्लभ है। तो कबीर का घर शिखर पर, ऐसे कबीर की बुद्धि, ऐसे कबीर का ज्ञान, ऐसे कबीर का व्यक्तित्व आज तक न हुआ है, न आगे भी होगा। कबीर कबीर है, कबीर महान है। उनके लिए घर पे पूछना या घर पता पूछना ये हमारे लिए गलत साबित होगा। खलकन का मतलब वो संसारिक लोग जो कबीर के घर अपना घर बार सामान लेकर बैल पर लाद करके वहाँ पहुँचना चाहते हैं, वहाँ देखना चाहते हैं संत कबीर का घर कैसा है। मैं इतना ही कहूँगा, संत कबीर अपने आप में संपूर्ण ज्ञान का एक ऐसा भंडार है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, और उनके समक्ष, उनके समकक्ष आज तक कोई भी संत, कोई भी महात्मा नहीं पहुंच पाया है। हम सांसारिक लोगों की तो बात ही क्या है। हम उनके सब आदर्शों पे चलें, हम उनके ज्ञान का मनन करें, हम उनके बताए हुए सन्मार्ग को अपनाएं, तो हम कबीर के पास पहुंच तो नहीं सकते, लेकिन कबीर को अपने पास हम लोग समझ पाते हैं। तो दोस्तों, हमने आज आपको ये 33वीं साखी के रूप में संत कबीर के घर के बारे में बताया। इसको विचार कीजिए, और आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने विचार रखिएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।